क्या आपने कभी सोचा है कि आप वास्तव में कौन हैं और आपके भीतर कौन सी शक्तियां छिपी हैं? इस जादुई यात्रा में आपका स्वागत है, जहां आप सीखेंगे कि अपने उच्च स्व के साथ कैसे संवाद किया जाए। आप यहां संयोग से नहीं हैं। ब्रह्मांड ने आपको अपने वास्तविक स्वरूप की गहरी अंतर्दृष्टि और समझ हासिल करने के लिए इस क्षण तक लाया है। कल्पना कीजिए कि आपका उच्च स्व एक बुद्धिमान, सर्वज्ञ गुरु की तरह है, जो हमेशा आपके साथ है, जीवन के रहस्यों को आपके सामने प्रकट करने के लिए तैयार है। लेकिन यह उच्चतर स्व कौन या क्या है? आपका उच्च स्व आपका सबसे शुद्ध और सच्चा संस्करण है, एक ऐसा अस्तित्व जो भय, संदेह और भौतिक दुनिया की सीमाओं से मुक्त है। यह वह प्राणी है जो ब्रह्मांड के साथ सद्भाव में रहता है और आपके अस्तित्व की सच्चाई को जानता है। इस वीडियो में हम केवल 18 मिनट में आपके उच्च स्व से जुड़ने के रहस्यों को उजागर करेंगे। इस संचार के महत्व से लेकर व्यावहारिक अभ्यास तक हम सभी महत्वपूर्ण चरणों से गुजरेंगे। आप सीखेंगे कि उन संकेतों और प्रतीकों को कैसे पहचानें जो आपका उच्च स्व आपको भेजता है, और इन संदेशों को अपने दैनिक जीवन में कैसे शामिल करें। रहस्य और ज्ञान से भरी दुनिया में डूबने के लिए तैयार हो जाइए। आप उन महान विचारकों की कहानियों और उद्धरणों से प्रेरित होंगे जो आपसे पहले इस रास्ते पर चल चुके हैं। आगे क्या होगा इसके लिए तैयार रहें, क्योंकि यह एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत है। अब आइए बुनियादी बातों पर आते हैं। हम चर्चा करेंगे कि उच्चतर स्व क्या है और इसके संपर्क में रहना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्या आप तैयार हैं? हमें शुरू करने दें। उच्च स्व वह सच्चा अस्तित्व है जो हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद है, हमारे आंतरिक ज्ञान का अवतार, हमारी उच्चतम क्षमता का स्रोत, और जो कुछ भी है उससे संबंध है। यह आपका वह हिस्सा है जो अंतरिक्ष और समय से परे मौजूद है, अहंकार और भौतिक दुनिया की सीमाओं से मुक्त है। यह आत्मा हमेशा ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य रखती है और आपकी आत्मा के सबसे गहरे रहस्यों को जानती है। इसके विपरीत अहंकार है। अहंकार वह चेतन आत्मा है जो भौतिक संसार में विचारों, भावनाओं और अनुभवों के माध्यम से खुद को परिभाषित करता है। यह आपका वह हिस्सा है जो अक्सर भय, असुरक्षा और नियंत्रण की आवश्यकता से प्रेरित होता है। अहंकार बाहरी मान्यता चाहता है, जबकि उच्च स्व अपने भीतर शांति और ज्ञान में विश्राम करता है। अंतर को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं को देख सकते हैं। हिंदू धर्म में उच्च स्व को आत्मा कहा जाता है, शाश्वत आत्मा जो ब्रह्मा, सर्वोच्च चेतना के साथ एक है। बौद्ध धर्म में हम बुद्ध प्रकृति की बात करते हैं, जो प्रत्येक प्राणी में शुद्ध, निष्कलंक चेतना के रूप में विद्यमान है। ईसाई रहस्यवाद में उच्च स्व को अक्सर दिव्य चिंगारी या आंतरिक प्रकाश के रूप में वर्णित किया जाता है, जो हर इंसान के भीतर रहता है। ये अवधारणाएं दर्शाती हैं कि उच्च स्व एक सार्वभौमिक सत्य है जिसे कई संस्कृतियों और विश्वास प्रणालियों में मान्यता प्राप्त है। यह हमारे अस्तित्व का मूल है, जो सभी सांसारिक उलझनों और भ्रमों से परे है। आगे हम इस बारे में बात करेंगे कि इस उच्च स्व के संपर्क में रहना इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आपके दैनिक जीवन में इसके क्या लाभ हो सकते हैं। बने रहिए, क्योंकि यात्रा अभी शुरू हुई है। अपने उच्च स्व के साथ संचार करना केवल एक आध्यात्मिक विलासिता नहीं है, बल्कि एक आवश्यक अभ्यास है जो आपके दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। इस संबंध के माध्यम से आप ज्ञान, शांति और स्पष्टता के एक अटूट स्रोत तक पहुंच प्राप्त करते हैं, जो आपको शांति और आंतरिक शक्ति के साथ जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। इस संचार का एक प्रमुख लाभ आपके निर्णय लेने और अंतर्ज्ञान में सुधार करना है। जब आप अपने उच्च स्व के साथ तालमेल बिठाते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका अंतर्ज्ञान, वह शांत लेकिन निश्चित आंतरिक ज्ञान, अधिक से अधिक स्पष्ट हो जाता है। यह ऐसा है मानो आपके पास उच्च ज्ञान की सीधी रेखा है जो आपको रास्ता दिखाती है। जो निर्णय एक समय जटिल और भ्रमित करने वाले लगते थे, वे अचानक स्पष्ट और सुस्पष्ट हो जाते हैं जैसे ही आप अपनी आत्मा के गहरे सत्य तक पहुंचते हैं। इसके अलावा अपने उच्च स्व के साथ नियमित संचार आपके व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। आप दुनिया और खुद को ऊंचे नजरिए से देखना शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप चेतना में बढ़ते हैं, पुराने पैटर्न और सीमित विश्वास खत्म हो जाते हैं। आपको एहसास होता है कि आप अपने भौतिक अनुभवों से कहीं अधिक हैं और आपके भीतर अनंत संभावनाएं हैं। इससे मुक्ति और सशक्तिकरण की भावना पैदा होती है, जो आपके जीवन को सभी स्तरों पर बदल देती है। आपके दैनिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव कई गुना है। आप तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांत और अधिक तनाव मुक्त हो जाते हैं। अन्य लोगों के साथ आपकी बातचीत अधिक सामंजस्यपूर्ण हो जाती है,
क्योंकि आप प्रेम और समझ के स्थान से काम करते हैं। रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल बढ़ जाते हैं क्योंकि आप प्रेरित और निर्देशित होते हैं। कुल मिलाकर आपका जीवन समृद्ध और अधिक संतुष्टिदायक होगा क्योंकि आप अपने सच्चे सार के साथ निरंतर संपर्क में रहेंगे। अब हम इस यात्रा के व्यावहारिक पहलुओं पर आते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अपने उच्च स्व के साथ संवाद करने की तैयारी कैसे करें। आपको अपने रास्ते पर लाने के लिए कुछ व्यावहारिक युक्तियों और अभ्यासों के लिए तैयार हो जाइए। अपने उच्च स्व के साथ सफलतापूर्वक संवाद करने के लिए एक उपयुक्त वातावरण बनाना आवश्यक है जो शांति और एकाग्रता को बढ़ावा दे। एक शांत, व्याकुलता मुक्त जगह ढूंढकर शुरुआत करें जहां आप आरामदायक और सुरक्षित महसूस करें। यह स्थान विकर्षणों से मुक्त होना चाहिए ताकि आप पूरी तरह से अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर सकें। रोशनी कम करें, शायद एक मोमबत्ती जलाएं और एक ऐसा माहौल बनाएं जो आपको आराम दे और साथ ही आपको प्रेरित भी करे। विश्राम और ध्यान के महत्व को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता। अपने उच्च स्व से जुड़ने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि आपका मन शांत हो और आपका शरीर तनाव मुक्त हो। इस स्थिति को प्राप्त करने में आपकी सहायता के लिए ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है। आराम से बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे जैसे आप अपने दिमाग से रोजमर्रा के विचारों को हटाते हैं, प्रत्येक श्वास और श्वास को गहरा और शांत होने दें। यहाँ तक कि कुछ मिनटों का ध्यान भी आपको आंतरिक मौन की स्थिति प्राप्त करने में मदद कर सकता है, जिससे आपके उच्च स्व के साथ संचार की सुविधा मिलती है। कुछ उपयोगी मानसिक और शारीरिक तैयारी युक्तियां हैं जो आपको आरंभ करने में मदद कर सकती हैं। हल्के स्ट्रेच या योग से अपने शरीर को आराम देकर शुरुआत करें। यह तनाव को दूर करने और आपके शरीर में ऊर्जा को अधिक स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने में मदद करता है। अपने दिमाग को साफ और शरीर को ऊर्जावान रूप से संतुलित रखने के लिए पर्याप्त पानी पीना और हल्का, पौष्टिक भोजन करना सुनिश्चित करें। मानसिक तैयारी भी जरूरी है। अपने आप को अपने उच्च स्व के साथ एक गहरा संबंध बनाते हुए कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि एक गर्म, सुनहरी रोशनी आपको घेर रही है और आपके दिमाग को रोशन कर रही है। आप अपने अवचेतन मन को अपने उच्च स्व से संदेशों के प्रति खुला और ग्रहणशील होने के लिए तैयार करने के लिए सकारात्मक पुष्टियों का भी उपयोग कर सकते हैं। वाक्यांश जैसे, मैं अपने उच्च स्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ, या मैं अपने दिल और दिमाग को अपने उच्च स्व के मार्गदर्शन के लिए खोलता हूँ, बहुत मददगार हो सकते हैं। अब जब आप तैयार हो गए हैं, तो आइए वास्तविक अभ्यास में उतरें। आगे हम आपको अपने उच्च स्व से जुड़ने में मदद करने के लिए विशिष्ट ध्यान तकनीकों के बारे में बात करेंगे। देखते रहिए क्योंकि हम कुछ गहरी और परिवर्तनकारी प्रथाओं की खोज करेंगे। अब जब आपने खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार कर लिया है, तो ध्यान तकनीकों की खोज करने का समय आ गया है जो आपको अपने उच्च स्व के साथ गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करेगी। ये तकनीकें आपके दिमाग को शांत करने, आपकी जागरूकता का विस्तार करने और आपके आंतरिक ज्ञान तक पहुंच खोलने के लिए डिजाइन की गई हैं। आइए बुनियादी ध्यान निर्देशों से शुरुआत करें। एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी रीढ़ को सीधा करें ताकि ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सके। अपने हाथों को आराम से अपने घुटनों पर या अपनी गोद में रखें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और गहरी सांस अंदर बाहर करें। जो भी विचार उठें उन्हें उन पर ध्यान दिए बिना यूं ही गुजर जाने दें। आपका लक्ष्य आंतरिक मौन की स्थिति प्राप्त करना है, जिसमें आप अपने उच्च स्व के संदेशों के लिए खुले हैं। मन को शांत करने के लिए सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक श्वास व्यायाम है। एक सरल लेकिन शक्तिशाली व्यायाम 4 जुलाई 2008 विधि है। 4 सेकंड के लिए अपनी नाक से गहरी सांस लें, 7 सेकंड के लिए अपनी सांस रोकें और फिर 8 सेकंड के लिए अपने मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। जब तक आप पूरी तरह से आराम महसूस न कर लें तब तक इस चक्र को कई बार दोहराएं। यह सांस लेने का व्यायाम न केवल मन को शांत करने में मदद करता है, बल्कि शरीर को गहरी विश्राम की स्थिति में भी लाता है। अपने उच्च स्व के साथ अपने संबंध को गहरा करने के लिए विजुअलाइजेशन अभ्यास बेहद सहायक होते हैं। कल्पना करें कि आप एक सुंदर, शांतिपूर्ण जगह पर हैं, शायद एक उज्ज्वल समुद्र तट, एक शांत जंगल या एक राजसी पर्वत शिखर। इस स्थान पर स्वयं को अपने उच्चतर स्व का सामना करते हुए कल्पना करें। आपका उच्च स्व एक बुद्धिमान शिक्षक, एक दीप्तिमान प्रकाश प्राणी या स्वयं के एक पुराने, बुद्धिमान संस्करण के रूप में प्रकट हो सकता है। इस मुठभेड़ को इसके सभी विवरणों में देखने के लिए समय निकालें। आपका उच्चतर स्व कैसा दिखता है?
यह किन भावनाओं और ऊर्जाओं को प्रसारित करता है? अब अपने उच्चतर स्व को आपसे बात करने दें। उससे वे प्रश्न पूछें जो आपके लिए मायने रखते हैं और आपको मिलने वाले उत्तरों के लिए खुले रहें। ये उत्तर छवियों, शब्दों या सहज भावनाओं के रूप में आ सकते हैं। आपको जो प्राप्त होता है उस पर भरोसा रखें और जो ज्ञान आपके सामने प्रकट हुआ है उसके लिए आभारी रहें। इन अभ्यासों को पूरा करने के बाद अपने अनुभवों को एक जर्नल में दर्ज करने के लिए कुछ मिनट का समय लें। आपने जो देखा, सुना और महसूस किया उसे लिखिए। ये नोट्स आपको अपने उच्च स्व के संदेशों को बेहतर ढंग से समझने और अपने दैनिक जीवन में लागू करने में मदद कर सकते हैं। आगे हम व्यावहारिक अभ्यासों के बारे में बात करेंगे जो आपको इन तकनीकों को और गहरा करने और अपने उच्च स्व के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने में मदद करेंगे। जिज्ञासु बने रहें और इस जादुई यात्रा के अगले चरणों के लिए तैयार रहें। अब जब आप बुनियादी ध्यान तकनीकों से परिचित हो गए हैं, तो व्यावहारिक अभ्यासों के माध्यम से इन कौशलों को गहरा करने का समय आ गया है। ये अभ्यास आपको अपने उच्च स्व के साथ और भी अधिक गहराई से जुड़ने और प्राप्त ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में लागू करने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आइए एक निर्देशित ध्यान से शुरुआत करें जो विशेष रूप से आपको आपके उच्च स्व से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। अपनी तैयार जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें और छोड़ें। अपने आप को प्रकाश की एक उज्ज्वल किरण में डूबे हुए कल्पना करें जो धीरे से और प्यार से आपको घेर लेती है। यह प्रकाश आपके उच्च स्व का सार है जो गर्मजोशी और ज्ञान से भरपूर है। जैसे ही आप अपने आंतरिक स्थान में गहराई से आगे बढ़े, इस प्रकाश को अपने साथ ले जाने दें। इस ध्यान में आप अपने उच्च आत्म विशिष्ट प्रश्न पूछ सकते हैं। सरल, स्पष्ट प्रश्नों से शुरुआत करें जैसे, मेरे व्यक्तिगत विकास में अगला कदम क्या है? मैं अपने जीवन में अधिक शांति और खुशी कैसे ला सकता हूँ? या अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने के लिए मुझे क्या छोड़ना होगा? सुनिश्चित करें कि उत्तर धैर्यपूर्वक और बिना आलोचना के प्राप्त हों। कभी कभी उत्तर सीधे विचारों के रूप में आते हैं, कभी कभी भावनाओं या छवियों के रूप में। भरोसा रखें कि आपका उच्च स्व आपको वह अंतर्दृष्टि देगा जिसकी आपको आवश्यकता है। अपने उच्च स्व से संदेशों को रिकॉर्ड करने के लिए एक नोटबुक या जर्नल रखना बहुत मददगार होता है। प्रत्येक ध्यान या आंतरिक यात्रा के बाद अपने अनुभव लिखने के लिए कुछ मिनट का समय निकालें। आपने क्या देखा, सुना या महसूस किया? आपको क्या उत्तर मिले? इन छापों का दस्तावेजीकरण करके आप पैटर्न को पहचान सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में अपने उच्च स्व की सलाह को बेहतर ढंग से एकीकृत कर सकते हैं। एक और व्यावहारिक अभ्यास है हर दिन अपने उच्च स्व के साथ संबंध के संक्षिप्त, सचेत क्षण बनाना। यह छोटे ध्यान सत्रों, सचेतन श्वास अभ्यासों या केवल मौन चिंतन के माध्यम से किया जा सकता है। जितना अधिक नियमित रूप से आप इस अभ्यास को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करेंगे, आपके उच्च स्व के साथ आपका संबंध उतना ही मजबूत और स्पष्ट हो जाएगा। इस अध्याय को समाप्त करने के लिए आइए उन संकेतों और प्रतीकों पर एक नजर डालें जिनके माध्यम से आपका उच्च स्व आपसे संवाद करता है। ये संकेत अक्सर सूक्ष्म होते हैं और इनके लिए खुली और सतर्क जागरूकता की आवश्यकता होती है। हमारी यात्रा के अगले चरण के लिए बने रहें, जहां हम इन संकेतों को पहचानना और उनकी व्याख्या करना सीखेंगे। आपका उच्च स्व आपके साथ कई और अक्सर सूक्ष्म तरीकों से संचार करता है। यह संचार हमेशा स्पष्ट शब्दों या सीधे विचारों में नहीं होता है, बल्कि अक्सर संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से होता है जिनका आप रोजमर्रा की जिंदगी में सामना करते हैं। ये संकेत आपको अपना रास्ता खोजने और अपने आंतरिक ज्ञान को पहचानने में मदद करने के लिए ब्रह्मांड से प्राप्त छोटे सुरागों की तरह हैं। तो उच्च स्व कैसे संचार करता है? यह समकालिक घटनाओं, सपनों, अंतर्ज्ञान और अचानक प्रेरणाओं के माध्यम से बोलता है। कभी कभी ये गाने होते हैं जिन्हें आप रेडियो पर सुनते हैं या बार बार आने वाले नंबर अनुक्रम आपका ध्यान खींच लेते हैं। यह जानवर या प्राकृतिक घटनाएं भी हो सकती हैं जिनका अचानक आपके लिए विशेष अर्थ हो जाता है। ये संकेत अक्सर सौम्य अनुस्मारक होते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं और आपका उच्च स्व आपका मार्गदर्शन कर रहा है। कुछ सामान्य संकेत और प्रतीक हैं जिनसे आपको अवगत होना चाहिए। 111, 222 या 333 जैसे संख्या क्रम अक्सर संकेत होते हैं कि आप अपने उच्च स्व और ब्रह्मांड के साथ संरेखित हैं। जो पंख आपको अप्रत्याशित रूप से मिलते हैं, वे आपके आध्यात्मिक सहायकों से सुरक्षा और मार्गदर्शन का प्रतीक हैं। जिन जानवरों से आपका बार बार सामना होता है, उनमें आपकी वर्तमान जीवन स्थिति या आध्यात्मिक विकास के बारे में संदेश हो सकते हैं।
सपने जिनमें आप बार बार कुछ लोगों या दृश्यों को देखते हैं, अचेतन प्रक्रियाओं में गहरी अंतर्दृष्टि और सुराग प्रदान कर सकते हैं। प्राप्त संदेशों की व्याख्या और अर्थ के लिए सावधानी और खुलेपन की आवश्यकता होती है। जब आप कोई चिन्ह या प्रतीक देखें, तो अपने आप से पूछें कि व्यक्तिगत रूप से आपके लिए इसका क्या अर्थ हो सकता है। यह आप में कौन सी भावनाएं और विचार उत्पन्न करता है। इस समय आपके जीवन में कौन से मुद्दे मौजूद हैं जो इस संकेत से संबंधित हो सकते हैं। बेहतर समझ विकसित करने के लिए अपनी टिप्पणियों और विचारों को अपनी पत्रिका में रिकॉर्ड करें। उदाहरण के लिए, यदि आप संख्या 444 देखते रहते हैं, तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपको अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शकों का समर्थन प्राप्त है और आप सही रास्ते पर हैं। यदि आप अक्सर किसी विशेष जानवर, जैसे कि बाज, का सामना करते हैं, तो यह ताकत, स्वतंत्रता और उच्च परिप्रेक्ष्य का प्रतीक हो सकता है। अब जब आपने अपने उच्च स्व के संकेतों और प्रतीकों को पहचानना सीख लिया है, तो इन संदेशों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपने जो अंतर्दृष्टि प्राप्त की है, उसे अभ्यास में कैसे लाया जाए और अपने उच्च स्व के साथ संवाद करने का नियमित अभ्यास कैसे स्थापित किया जाए। अपनी आध्यात्मिक यात्रा के अगले चरणों की प्रतीक्षा करें। अपने उच्च स्व के साथ संवाद करने की अपनी यात्रा में आपको संभवतः विभिन्न बाधाओं और रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। ये मानसिक बाधाओं, भावनात्मक रुकावटों या बाहरी विकर्षणों के रूप में आ सकते हैं। अपने उच्च स्व के साथ अपने संबंध को मजबूत करने के लिए इन चुनौतियों को पहचानना और उनसे पार पाने के तरीके खोजना महत्वपूर्ण है। एक आम कठिनाई संदेह और संदेह की उपस्थिति है। ये आपको अपने उच्च स्व से संदेश स्पष्ट रूप से प्राप्त करने से रोक सकते हैं। संदेह विभिन्न स्तरों पर उत्पन्न हो सकते हैं। आपकी क्षमताओं के बारे में, उच्च स्व के अस्तित्व के बारे में, या प्राप्त संदेशों के बारे में संदेह। संदेह और संशयवाद से निपटने के लिए खुला और जिज्ञासु रवैया बनाए रखना सहायक होता है। याद रखें कि संदेह प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है और प्रश्न होना ठीक है। इन शंकाओं को आपको हतोत्साहित न करने दें, बल्कि इन्हें गहराई तक जाने और अधिक जानने के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग करें। भय, क्रोध या उदासी जैसे भावनात्मक अवरोध भी आपके उच्च स्व के साथ संचार में बाधा डाल सकते हैं। ये भावनाएं अक्सर असंसाधित अनुभवों और पुराने पैटर्न से जुड़ी होती हैं, जो आपकी ऊर्जा को अवरुद्ध कर रही हैं। इन भावनात्मक अवरोधों को हल करने के लिए आत्मचिंतन और उपचार के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। अपने और दूसरों के प्रति क्षमा का अभ्यास करें और पुराने घावों को भरने के लिए सक्रिय रूप से काम करें। ध्यान, जर्नलिंग और भरोसेमंद दोस्तों या चिकित्सकों के साथ बातचीत बहुत मददगार हो सकती है। बाधाओं पर काबू पाने के लिए व्यावहारिक युक्तियों में विभिन्न तकनीकें और दृष्टिकोण शामिल हैं। एक सिद्ध विधि सचेतनता और ध्यान का नियमित अभ्यास है। रोजाना ध्यान करने और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और स्पष्टता हासिल कर सकते हैं। माइंडफुलनेस एक्सरसाइज आपको पल में बने रहने और अपने उच्च स्व से संकेतों और संदेशों को बेहतर ढंग से नोटिस करने में मदद करती है। एक और युक्ति एक सहायक समुदाय ढूंढना है। समान विचारधारा वाले और समान आध्यात्मिक अनुभव वाले लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान आपको साहस और प्रेरणा दे सकता है। ऑनलाइन फोरम, आध्यात्मिक समूह या कार्यशालाएं अक्सर अनुभव साझा करने और समर्थन प्राप्त करने के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान करते हैं। बाधाओं पर काबू पाने के लिए जर्नल रखना भी एक प्रभावी उपकरण है। अपने अनुभवों, शंकाओं और प्रगति के बारे में नियमित रूप से लिखें। यह आपको पैटर्न पहचानने और आपके आंतरिक विकास को ट्रैक करने में मदद करता है। अपने आप को प्रेरित करने और यह पहचानने के लिए कि आप कितनी दूर आ गए हैं। आपके द्वारा अनुभव किए गए सकारात्मक परिवर्तनों और सफलताओं पर भी ध्यान दें। अब जब आप बाधाओं को दूर करने के तरीके जानते हैं, तो आइए इस बारे में बात करें कि आप अपने उच्च स्व से प्राप्त संदेशों को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कि आपने जो अंतर्दृष्टि प्राप्त की है, उसे कैसे कार्यान्वित करें और लगातार अपने उच्च स्व से जुड़े रहने के लिए एक स्थायी अभ्यास का निर्माण करें। अपने उच्च स्व के साथ संचार करना केवल पहला कदम है। असली जादू तब शुरू होता है जब आप प्राप्त अंतर्दृष्टि और सलाह को अपने दैनिक जीवन में लागू करते हैं। इसके लिए अपने दैनिक जीवन में अपने उच्च स्व के ज्ञान को एकीकृत करने के लिए समर्पण, सचेतनता और एक सचेत निर्णय की आवश्यकता होती है। आइए प्राप्त अंतर्दृष्टि और सलाह को लागू करना शुरू करें। जैसे ही आप अपने उच्च स्व से संदेश प्राप्त करते हैं,
उन पर गहराई से विचार करने के लिए समय निकालें। अपने आप से पूछें कि आप इन अंतर्दृष्टियों को ठोस कार्यों में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। यदि आपका उच्च स्व आपको प्रकृति में अधिक समय बिताने की सलाह देता है, तो नियमित सैर या प्रकृति यात्राओं का कार्यक्रम बनाएं। जब आपको किसी विशेष रिश्ते को सुधारने या गहरा करने की प्रेरणा मिलती है, तो सचेत रूप से इसे क्रियान्वित करें। छोटे, वृद्धिशील परिवर्तन अक्सर बड़े परिवर्तनों का कारण बन सकते हैं। इन अंतर्दृष्टियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नियमित अभ्यास विकसित करना महत्वपूर्ण है। दैनिक अनुष्ठान बनाएं जो आपको अपने उच्च स्व से जुड़े रहने में मदद करें। यह सुबह का ध्यान, शाम का जर्नलिंग या दैनिक इरादे निर्धारित करना हो सकता है। पता लगाएं कि कौन सी प्रथाएं आपके लिए सबसे अच्छा काम करती हैं और उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन का नियमित हिस्सा बनाएं। नियमितता और निरंतरता आपके उच्च स्व के साथ गहरा और सुसंगत संबंध बनाने की कुंजी है। उच्च स्व के संदेशों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे एकीकृत किया जाए, इसके कई उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास अपने जीवन में अधिक रचनात्मकता लाने की प्रेरणा है, तो आप हर दिन कुछ रचनात्मक करने का संकल्प ले सकते हैं, चाहे वह पेंटिंग हो, लिखना हो या संगीत बजाना हो। यदि आपका उच्च स्व आपको अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की सलाह देता है, तो आप स्वस्थ खानपान की आदतें विकसित करना शुरू कर सकते हैं या कोई नया व्यायाम आजमा सकते हैं। यदि आपको एहसास होता है कि आपको अधिक आराम और संतुलन की आवश्यकता है, तो आप अपने दिन में नियमित अंतराल निर्धारित कर सकते हैं और आत्म देखभाल के लिए समय निकाल सकते हैं। एक अन्य उदाहरण आपके पारस्परिक संबंधों को बेहतर बनाना है। जब आपको क्षमा और करुणा के बारे में संदेश मिलते हैं, तो आप सचेत रूप से दूसरों के साथ अपनी बातचीत में इन गुणों को विकसित करने के लिए काम कर सकते हैं। इसका मतलब पुरानी शिकायतों को दूर करना, सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करना या संघर्ष की स्थितियों में शांत और प्रेमपूर्ण बने रहने का प्रयास करना हो सकता है। अपने उच्च स्व के ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करके आप न केवल अपने व्यक्तिगत वातावरण में बदलाव लाते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। आपकी बढ़ी हुई सजगता, आंतरिक शांति और स्पष्टता चमकेगी और दूसरों को भी अपने आंतरिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। अब जब आप जानते हैं कि अपने उच्च स्व के संदेशों को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे एकीकृत किया जाए, तो आइए उन लोगों की कुछ प्रेरक कहानियों और सफलता की कहानियों पर नजर डालें जिन्होंने इन प्रथाओं का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। इन प्रेरक रिपोर्टों के लिए बने रहें जो आपको साहस और प्रेरणा देंगी। अन्य लोगों के अनुभव जिन्होंने अपने उच्च स्व के साथ सफलतापूर्वक संचार किया है, आपको मूल्यवान प्रेरणा और प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। ये कहानियां दिखाती हैं कि यह अभ्यास कितना परिवर्तनकारी और जीवन बदलने वाला हो सकता है और आपको आत्मविश्वास और समर्पण के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक प्रेरणादायक कहानी सारा की है, जो एक युवा महिला थी जिसने खुद को पेशेवर और व्यक्तिगत गतिरोध में पाया। ध्यान के नियमित अभ्यास और अपने उच्च स्व के साथ जुड़ने के माध्यम से उन्होंने अपनी सच्ची बुलाहट का पता लगाया। उनके उच्च स्व ने उन्हें कला चिकित्सा में एक कोर्स करने के लिए प्रेरित किया, एक ऐसा क्षेत्र जिसने कला के प्रति उनके जुनून और दूसरों की मदद करने की उनकी इच्छा को संयोजित किया। आज सारा एक सफल कला चिकित्सक है जो रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से दूसरों को उनके भावनात्मक अवरोधों को दूर करने में मदद करती है। उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे उच्च स्व का ज्ञान हमें एक पूर्ण और सार्थक जीवन के लिए मार्गदर्शन कर सकता है। एक और प्रेरक उदाहरण माइकल की कहानी है, जो लंबे समय तक भय और असुरक्षा से पीड़ित रहा। अपने उच्च स्व के साथ जुड़ने के दैनिक अभ्यास के माध्यम से उसने अपने डर को पहचानना और उस पर काबू पाना सीखा। उनके उच्च स्व ने उन्हें दिखाया कि नकारात्मक विचार पैटर्न को सकारात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन के साथ कैसे बदला जाए। समय के साथ माइकल ने अधिक से अधिक आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति प्राप्त की। आज वह एक पूर्ण जीवन जीते हैं और दूसरों को अपने डर पर काबू पाने और अपनी आंतरिक शक्ति की खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। लिसा की कहानी भी बेहद प्रेरणादायक है। एक गंभीर नुकसान के बाद लिसा गहरे दुख में थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़े। ध्यान और अपने उच्च स्व के साथ सचेत संचार के माध्यम से उसे आराम और उपचार मिला। उसके उच्च स्व ने उसे नुकसान स्वीकार करने और मृत व्यक्ति के प्यार और यादों को अपने दिल में रखने में मदद की। लिसा ने अपने जीवन में एक नई आध्यात्मिक गहराई की खोज की और अन्य लोगों को उनकी उपचार यात्रा में समर्थन देना शुरू किया। ये कहानियां दिखाती हैं
कि उच्च स्व के साथ जुड़ने से हमें चुनौतियों से उबरने, आंतरिक अवरोधों पर काबू पाने और पूर्ण और सार्थक जीवन जीने में मदद मिल सकती है। वे हमें इस प्रक्रिया में विश्वास रखने और हम सभी के भीतर मौजूद ज्ञान का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अब जब आपने ये प्रेरक कहानियां सुन ली हैं, तो आइए आगे के संसाधनों और साहित्य की ओर बढ़े जो आपके अभ्यास को गहरा करने और अपनी यात्रा जारी रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। ऐसी कई किताबें, लेख और वेबसाइटें हैं जो आपके उच्च स्व के साथ आपके संबंध को मजबूत करने के लिए बहुमूल्य जानकारी और तकनीक प्रदान करती हैं। हम आपके उच्च स्व के साथ संवाद करने के रहस्यों की खोज करते हुए अपनी यात्रा के अंत पर आ गए हैं। आइए आपको स्पष्ट अवलोकन देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं का पुनर्कथन करें। आपने जान लिया है कि उच्च स्व क्या है और यह आपके अहंकार से कैसे भिन्न है। हमने आपके व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए इस संचार के अत्यधिक महत्व पर प्रकाश डाला है और दिखाया है कि यह कनेक्शन आपके निर्णय लेने और अंतर्ज्ञान को कैसे बेहतर बनाता है। सावधानीपूर्वक तैयारी, ध्यान तकनीकों और व्यावहारिक अभ्यासों के माध्यम से अब आपके पास इस संबंध को गहरा करने और अपने उच्च स्व के संदेशों को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने के उपकरण हैं। हमने उन संकेतों और प्रतीकों के बारे में बात की है जिनके माध्यम से आपका उच्च स्व आपसे संवाद करता है और आपको दिखाया है कि उन्हें कैसे पहचानें और उनकी व्याख्या कैसे करें। अब आप बाधाओं और संदेहों को दूर करने और अपने दैनिक जीवन में अपने उच्च स्व के ज्ञान को लागू करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हैं। प्रेरक कहानियों ने आपको दिखाया है कि यह अभ्यास कितना शक्तिशाली हो सकता है और यह कितने सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अब समय आ गया है कि आप इन तकनीकों को क्रियान्वित करें और अपने उच्च स्व के साथ अपने संबंध का पता लगाएं। याद रखें कि यह एक ऐसी यात्रा है जिसके लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता है, लेकिन इसके पुरस्कार अथाह हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें, नियमित अभ्यास विकसित करें और हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए अपने उच्च स्व पर भरोसा रखें। हम आपको अपने अनुभव साझा करने और हमारे समुदाय का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। एक टिप्पणी छोड़ें और हमारे साथ साझा करें कि इन तकनीकों ने आपकी कैसे मदद की। यदि आपके कोई प्रश्न हैं या आपको अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, तो पूछने में संकोच न करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें मूल्यवान सामग्री बनाते रहने में मदद करती है। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है, तो कृपया हमें एक अंगूठा दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अधिक प्रेरणादायक सामग्री देखने से न चूकें। नोटिफिकेशन भी चालू करें ताकि जब हम नए वीडियो अपलोड करें तो आप अपडेट रह सकें। हमारे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो से प्रेरित और सशक्त होकर उभरेंगे। आपका उच्च स्व हमेशा आपका मार्गदर्शन करे और आपको एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने का ज्ञान दे। अगली बार तक जुड़े रहें हमारे और अपने सच्चे स्वरूप के साथ।